उम्मीद है फिर से होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। गाइस भागम भाग हमारी मूवी जो है वो कल कंप्लीट हुई और आज हम जो नई मूवी स्टार्ट करेंगे उसका नाम है विवाह। विवाह मूवी है गाइस। और हमने बहुत इसके बारे में सुना हुआ है कि ये एक फैमिली एंटरटेनमेंट मूवी है, तो ड्रामा टाइप मूवी है और शाहिद कपूर है इसमें। अच्छी कहानी है इसकी, एक स्टोरी वाली मूवी आपको गाइस नजर आएगी। अमृता राव हैं, शाहिद कपूर हैं, आलोक नाथ जी हैं, तो बहुत कमाल के कैरेक्टर्स हैं इसमें। तो अपनी मूवी स्टार्ट करते हैं, उसके बाद करेंगे इसके ऊपर डिस्कशन। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। बिना किसी तरह के अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, काउंट ऑन करेंगे 3 2 1 एंड स्टार्ट। शादी ब्याह ये लोकनाथ। कभी कभी सोचता हूं कितना अनोखा होता है बेटियों का संसार। जहां जन्मती हैं, पलती हैं, बढ़ती हैं, वहीं से जड़ें समेटकर कहीं और पनपने के लिए चली जाती हैं। उनका अपना घर पराया हो जाता है और वे पराए घर की मालकिनें बन जाती हैं। नन्ही नन्ही कलियां देखते ही देखते एक दिन जगत जननियां बन जाती हैं। बेटी का पिता चाहे विदेश में बसा कोई बड़ा उद्योगपति हो, चाहे मुझ जैसा मधुपुर का एक छोटा सा फलों का व्यापारी, दोनों की नियति एक जैसी ही तो है। अपनी लाडली को नाजों से पालना, आशीर्वादों से सींचना और एक दिन ब्याह कर विदा कर देना। पर कुछ भी हो, बेटियां तो बेटियां हैं, मेरी पूनम की तरह। प्यार से मैं उसे बिट्टू कहता हूं। वो मेरे स्वर्गीय बड़े भैया की इकलौती निशानी है। भैया भाभी के गुजरने के बाद ये मुझे उपहार में मिली। पूनम मेरी बेटी छोटी के साथ बड़ी हुई। बचपन से ही दोनों बहनों में सगी बहनों सा स्नेह था। लेकिन मेरी पत्नी रमा पूनम को कभी अपना न सकी, क्योंकि रंग रूप में पूनम छोटी से अधिक सुंदर है। थोड़े से रंग निकाली थी। पूनम रमा में लगातार एक मां खोजती रही, लेकिन एक बिन मां की बेटी बिन मां की ही रही। मैं पूनम को अपने पास ही रखने लगा। हाँ। चाचा जी। अरे मुनीम जी, वापस रखो, वापस रखो। बम। मैं स्नेह भरी एक नजर से उसे देखता, वो खिल जाती। मैं उसे कविताएं सुनाता, वो मेरे साथ गाती, हम अपनी आवाजें टेप करते। छोटा सा साजन नन्ही सी दुल्हन, डोली सजी हुई द्वार खड़ी है, सजी हुई द्वार खड़ी है। जिसका विवाह रचाया जाए, बेटी कहाँ अभी इतनी बड़ी है, बेटी कहाँ अभी इतनी बड़ी है। आज ही ले जाएगा विदा कर,
आज ही ले जाएगा विदा कर, दूल्हे ने ये जिद पकड़ी है। बेटी पूछे बाबुल से, अरे भेजने की क्या जल्दी पड़ी है। बेटी पूछे बाबुल से, भेजने की क्या जल्दी पड़ी माँ बाप, भाई बहन, हर रिश्ते के लिए बेटियों के दामन में कितना प्यार होता है। घृणा होती है ये जानकर कि कुछ लोग बेटियों को बोझ समझते हैं। आज मेरी दोनों बेटियां बड़ी हो गई हैं और अब पूनम के विवाह के बारे में सोचने का समय आ गया है। अरे रहने दो भैया, रहने दो। ये है वर्ल्ड की सबसे तंग गली। वर्ल्ड की और ये है वर्ल्ड की सबसे स्लो बारात। तुम आओ। ले, वर्ल्ड का सबसे फुस रॉकेट। राधे राधे, राधे राधे मुनीम जी। राधे राधे। अरे भगत जी, आप कितने बरसों के बाद दर्शन हुए आपके? कृष्णकांत जी हैं घर पे? हैं, बिल्कुल हैं। आइए। मधुपुर तो वैसा का वैसा ही रहा जैसा हम छोड़ कर गए थे। वही छोटी छोटी गलियां, गलियों से गुजरती ये बारातें और छोटे रॉकेटों का डर। मेहरबानी आपकी। छोटे बाबू, क्या है मुनीम जी? भगत जी बता रहे हैं। भगत जी? अरे भगत जी, आपने क्यों तकलीफ की आने की? एक फोन कर दिया होता, मैं ही पहुंच जाता दिल्ली। क्यों भाई? जब आप और भाभी जी जेवरों का ऑर्डर देने के लिए हमारे पास दिल्ली तक पहुंच सकते हैं, तो उनकी डिलीवरी देने के लिए हम मधुपुर नहीं आ सकते? क्यों नहीं जी? और भाभी जी, हम जब यहाँ रहते थे तो आप लोगों के साथ जो वर्ल्ड का बेस्ट टाइम बिताया है वो जरा याद करवाइए इन्हें। भाभी जी, कैसा है घुटनों का दर्द? अब कुछ ठीक है भाई साहब। ये चूड़ियों की डिजाइन देखते ही पूरा ठीक हो जाएगा। आपकी पारखी नजरों को जेवरों की कितनी परख है मुझे सब पता है। अभी से एक एक करके जेवर बनवाना शुरू करेंगे, तब एक दिन जाकर बेटियों के विवाह की तैयारियां पूरी होंगी भगत जी। अरे वाह। बेटी का कन्यादान तो सबसे बड़ा पुण्य माना गया है कृष्णकांत जी। और फिर जब बेटी जेवर गहने पहनकर दुल्हन के लिबास में सामने आ जाती है, मन आत्म विभोर हो। जीती रहो। कृष्णकांत जी, जी, ये पूनम है ना आपकी बेटा? अरे वाह, आपने खूब पहचाना। आपने तो इतना सा देखा होगा इसे। बस पहचान लिया। इस साल बीकॉम कर लेगी। मेरा अकाउंट्स का सारा काम यही संभालती है। वो सब ठीक है, मेरी जेवर बनाने की मेहनत पर तो पानी फिर गया। बिटिया छोटी, छोटी। चाची जी, मैं बुला के लाती हूँ। देखा ना है रे सोचा ना है। जी, इतना अच्छा गाना है, एक छूंगा साथ में। हाँ। अगर चाची जी को पता चल गया यहाँ पढ़ाई नहीं ठुमके लग रहे हैं, तो जानती हो ना क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तुम जो हो मुझे बचाने के लिए। चल चल, तैयार होना है, नीचे मेहमान आए हैं। हे भगवान, मेहमान बाबूजी के आते हैं, माँ तंग मुझे करती है। पाउडर लगाओ, क्रीम लगाओ, काजल लगाओ। जब तक नीचे जाओ तब तक तो मेहमान ही चले जाते हैं। मुझसे तो तुम अच्छी हो जीजी, माँ तुमसे कुछ नहीं कहती।
तू जो इतनी बकबक करती है किसी और को बात करने का मौका ही नहीं देती। चल। सुबह से तैयार क्यों नहीं हुई? आज भी चेहरे पे लेप नहीं लगाया। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं, और ये दांत दिखाना बंद कर। मेहमान के सामने ठीक से चलना। वाह, मधुपुर की रबड़िया ने वर्ल्ड की बेस्ट रबड़ी। कृष्णकांत जी, अब आज्ञा चाहूंगा। अच्छा भाभी जी, आपकी दोनों बेटियों के हाथ जल्द ही पीले हों और आपको वर्ल्ड के बेस्ट जमाई मिले, ये मेरी शुभकामना। थैंक यू अंकल, आपकी बातें सुन के माँ आज मुस्कुराई तो सही। रमा, मैं भी जरा ठाकुर जी के मंदिर होकर आता हूं, प्रवचन शुरू होने वाला। चले जी, चलिए। चाचा जी, हमेशा भूल जाते हैं। अच्छा अंकल, फिर आइएगा। अच्छा बेटी। मेरी छोटी से छोटी आवश्यकता का ख्याल रखती है, जैसे बेटी नहीं मां हो। कृष्णकांत जी, आप मुझसे पूछ रहे थे ना कि मैंने पूनम को देखते ही कैसे पहचान लिया है? सच बात तो ये है कि उसकी सुंदरता के और उसके गुणों के चर्चे अभी से हमारे समझ में होने लगे हैं। उसके विवाह के लिए तो कई प्रस्ताव आपके पास आए होंगे। जी हाँ, है तो, लेकिन समय बदल रहा है, मूल्य बदल रहे हैं। आजकल अच्छे रिश्ते मिलते कहाँ हैं? पूनम के लिए मुझे ऐसे घर की तलाश है जहां उसके गुणों का सम्मान हो। कृष्णकांत जी, पूनम के लिए एक लड़का मेरे ध्यान में है। लड़का बहुत ही सुंदर, सुशील और अच्छे परिवार से है। दिल्ली के हरिश्चंद्र ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हरिश्चंद्र जी के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। उनको कौन नहीं जानता, हमारे समाज के बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। उनका एक पांव समृद्धि की चोटी पर है तो दूसरा पांव सादगी की जमीन पर। बहुत ही खुले दिल के इंसान है वो। पूनम के लिए हरिश्चंद्र जी के छोटे बेटे प्रेम के बारे में मैं सोच रहा हूं। भगत जी, मैं इतने ऊंचे खानदान के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता। तो क्या ऊंचे खानदानों के लड़के कुंवारे रहेंगे? ऊंचे खानदान वालों को अच्छी बहुओं की जरूरत नहीं होती क्या? नहीं नहीं, मेरा कुछ नहीं सुनना है मुझे। हरिश्चंद्र जी को एक अच्छी बहू की तलाश है और मैं एक बहुत ही अच्छी बहू का प्रस्ताव लेकर उनसे मिल रहा हूं। पूनम की फोटो देनी हो तो दो। मैं अभी लाता हूं। लो माँ, ढेर सारा लेप लगा लिया। अब खुश? जीजी, एक फोटो खींच दो, जूम भिजवानी है। कमाल करती हो माँ। बाबूजी जीजी की फोटो दिल्ली तक भेज सकते हैं और मैं अपनी फोटो जू तक भी नहीं भेज सकती। माँ, जीजी को दिल्ली वाले लड़के के बारे में बता दो। मुझे हर वक्त चुचारापन बिल्कुल पसंद नहीं। ये दिल्ली वाले कौन है? क्यों बताऊं? छोटी, नहीं छोटी, बाबूजी, अरे सुन तो, बाबूजी, छोटी रुक, देख हम में, छोटी, मैं नहीं छोड़ूंगी। बाबूजी देखिए ना, चीची तो बिल्कुल पीछा ही नहीं छोड़ रही। बार बार एक ही सवाल पूछ रही है कि लड़का शादी के लिए हाँ कब कहेगा? क्या? छोटी? हाँ, इधर आ।
छोटी बिट्टो भगत जी बड़े विश्वास के साथ तेरी फोटो लेकर दिल्ली गए हैं बेटा। आज मंदिर में प्रवचन सुनते हुए पता नहीं क्यों ऐसा लगा जैसे यही वो घर है जिससे तेरे भाग्य जुड़े हैं। सो गाइस ये पार्ट हुआ एंड यार एक्सट्रीम एक घर की कहानी है, घर की कहानी है बहुत मजे की है, और मजा आ रहा है इसको मजा आ रहा है। अभी तो स्टार्ट हुआ है और वाकई इन्होंने सही कहा कि बेटियां जो होती हैं वो बहुत ख्याल रखने वाली होती हैं, क्योंकि उनकी झलक नजर आई पूनम की शेप में कि ना बिल्कुल भतीजी थी। उसके पिता पहले जो है उनकी डेथ हो गई थी, फिर इन्होंने ही पाली थी। जो उनकी मिसेस थी वो उसको कबूल नहीं करती थी क्योंकि उसकी जो अपनी बेटी थी उसका थोड़ा सा रंग जो था वो गाढ़ा था, तो इस वजह से तो अभी जो है वो स्टोरी स्टार्ट हुई है और एक एक्सट्रीम हर घर की एक कहानी हमें इसमें गाय नजर आ रही है और मजा आ रहा है। मजा आया मुझे तो। अभी नेक्स्ट पार्ट का अचानक से मतलब उनको पसंद भी आ गया, जो बाहर से आए थे, दिल्ली से जो आए थे, दिल्ली से आए थे वो लेके आए हैं सोने जो है अभी उन्होंने कहा बनवाना हम स्टार्ट करेंगे, तो वो लेके आए थे और उनको वो पसंद आई देखने में भी, और किसी कोई बड़े घर में रिश्ता होने के लिए वो है गाय जा रहा है। तो देखें आगे स्टोरी चलती है तो क्या होता है। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा अगले पार्ट्स में भी। चैनल पे न्यू हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। तो बहुत ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत ज्यादा नई वीडियो के साथ मिलेंगे। सो टेक केयर, गुड बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।